सुजिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अंबेडकर नगर में किन टीमों के बीच हुआ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, बांदा में कौन सा बालू माफिया सरकार को लगा रहा है चूना और प्रतापगढ़ में किस विभाग के द्वारा कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। इन सब खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। बीटी तहसील क्षेत्र के हृदयपुर गांव में एक दिवसीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव राजेंद्र कुमार वर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काट कर की गई। फाइनल मुकाबला अयोध्या जिले के गंगा तारा पाली अचलपुर तथा अंबेडकर नगर जनपद के बीटी टीम के साथ हुआ। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। बांदा में प्रशासन ने बालू माफिया राजा कंस्ट्रक्शन को क्लीन चिट दे रखी है, जिसके चलते वह सारी बालू खदान खंड में बेपरवाह होकर दबंगई के दम पर अवैध खनन कर रहे हैं और सरकार को चूना लगाते हुए बिना रेवेन्यू के ओवरलोड ट्रक दिन रात धड़ल्ले से बिना रोक टोक के निकल रहे हैं और खुद ही ट्रक ड्राइवर इन सभी की पोल खोल रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन इसी खदान के संचालकों ने शराब के नशे में एक ढाबा संचालक दंपत्ति को बंदूक की नोक पर मारा पीटा था और महिला के साथ अभद्रता भी की थी, पर पैसों के आगे सारा मामला एक अंधेरी कोठरी में छिपा दिया गया। अगर यही आलम रहा तो निश्चय ही एक बार फिर बड़ी घटना घट सकती है और ये माफिया सरकार को चूना लगाकर फरार हो जाएंगे। मेरा नाम मूसा निशाद है और मैं समाज सेविका भी हूँ। ग्राम साड़ी अमानडेरा मेरा निवासी है, यहाँ की मूल निवासी हूँ मैं। और ये खंड नंबर 4 जो चल रहा है, खंड नंबर 60, इन दोनों खदानों में फोकलैंड जेसीबीयाँ चल रही हैं और अवैध रूप से खनन हो रहा है। पानी के अंदर से मोरम लिफ्टरों द्वारा निकाली जा रही है, मशीनों द्वारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। इसमें सरकार को, न डीएम को, न किसी एसडीएम को, किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। और जो ओवरलोडिंग ट्रक जा रहे हैं उन ट्रकों में पन्नी लगा करके जा रहे हैं, जबकि इसके मानक हैं 422 रुपये घन मीटर लोड करने का, लेकिन ये लोग 10 टायरा लोड करते हैं 23,700 में और 12 टायरा लोड करते हैं 25,700 में और 14 टायरा लोड करते हैं 27,700 में। इनका ये वहाँ पे लोड करने का मोरम का जो अवैध रूप से पैसा भी जो एक हिसाब से लिया जा रहा है वो भी गलत है। और हमने एसडीएम साहब को फ़ोन भी किया, एक दिन तो कह रहे थे हम डीएम साहब की मीटिंग में हैं। एसओ साहब को भी कहा तो बोले कि हमारा अधिकार नहीं है पकड़ने के लिए। कल मैंने सीओ साहब से इस विषय में बात भी रखी बांदा में जाकर के, तो बोले कि इसमें तो आरटीओ का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं। तो जो रोड से ट्रक जा रहे हैं उसमें सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, रास्तों में खेलने भी जाते हैं, जानवर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होगा या किसी के साथ कोई घटना हो सकती है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा कि खदान मालिक होगा? क्या दबंगई भी लोग करते हैं? ऐसी एक घटना भी हुई थी एक ढाबे वाले को। जी दबंगई करते हैं, क्योंकि बालू माफिया दबंगई तो करेंगे ग्रामीणों के साथ। क्योंकि प्रशासन भी तो उन्हीं का है। वो घटना हुई थी जिसमें ढाबे वाले को जो है इन्होंने मारा था, फायरिंग की थी। जी अच्छा, और ये कितने मशीनें यहाँ लगभग चलती होंगी? यहाँ पे मशीनें हर खंड में 6-7 मशीनें चल रही। मैं एक दिन गई हूँ, मैं देख के आई हूँ। ऐसा कोई खंड नहीं है जिसमें 2 मशीनें 3 चल रही हूँ। जबकि जो खनन होता है उसमें पब्लिक के द्वारा भराया जाना चाहिए, पब्लिक को काम मिलना चाहिए, लेकिन पब्लिक को काम न दे करके मशीनों से लोडिंग कराई जा रही है। और जब यदि जुर्माना होता है, दबाव प्रशासन पे बनता है, तो तहसीलदार और एसडीएम खुद लिख करके देते हैं कि पब्लिक के द्वारा ये खनन हुआ। अच्छा, इसमें खुदाई गहराई की क्या लगभग आपने, अगर आपका गांव खेत है, देखा हो कि कितना खोदे हैं? गहराई तो काफ़ी खोदे हैं, क्योंकि पानी भर जाता है तो उसमें गहराई थोड़ी पता चलती है। पता नहीं 40-40 मीटर 60-60 मीटर गहराई खोद देते, तो उसको तालाब बना देते हैं गढ़वा। जैसे पिछले साल उसमें खोदा गया था खपिया खदानों में, उसी तरह यहाँ। अच्छा, सुनने को मिला कि यहाँ एनआर ट्रक निकलते हैं रात में? हाँ, रात में एनआर ट्रक भी निकलते हैं, दिन में भी वो यहीं रोक लिए जाते हैं एनआर वाले। रात में लोकेशन देने के बाद एनआर ट्रक यहाँ से जाते हैं। सारे ट्रक रोड में मिलेंगे रात में, यहाँ से 8 बजे, जितने 8 बजे 9 बजे लोकेशन इनको मिलेगा प्रशासन का, उस समय यहाँ से निकलते हैं।
कैसे गाड़ी ले भाई जा रहे जैसे सब जा रहे हैं वैसे जा हो? रहे रॉयल्टी है तुम्हारे पास? हैं। नहीं है, रॉयल्टी खजान वालों ने दिया? नहीं एनआर में है। एनआर जा रही? हाँ कितना समय है अभी? अभी हाँ। अभी होगा वही 8-9। कहाँ से लेके आ रहे हो? हैं? कौन साड़ी 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 कौन सा खंड है? खंड नहीं मालूम। नहीं, साड़ी से लेके कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो इस समय? पता नहीं आया कौन जगह है। कहाँ से मोरम लाद के लाए हो? 4 नंबर 4 नंबर। कितनी लदी है गाड़ी तुम्हारी? होगी 1200। 1200 फुट। ये ओवरलोड नहीं है? विशेष ओवरलोड नहीं है। 1200 फुट विशेष ओवरलोड नहीं है? कितनी होना चाहिए विशेष में? कितनी होना चाहिए? 1000-1100 तो होती है, 14 चक्का गाड़ी है। अच्छा, अब विशेष में कितनी लदी जानी चाहिए? 1100। 1100। लेकिन अभी आपकी गाड़ी में तो पूरी फुल लदी है, अब कहाँ लाद लेंगे? इससे ज़्यादा आप कहाँ लाद सकते हैं इसमें? आप बाड़ी है तो क्या करेंगे उसको? अच्छा, हाफ बॉडी है इसकी। क्यों खड़े हो? क्या कारण है यहाँ पर खड़े हो? लोकेशन के लिए खड़े हैं। अच्छा, लोकेशन? शाम को निकलेंगे रात में। अच्छा, रात में निकलोगे। लोकेशन के क्या तुम्हारे आदमी रहते हैं? कोई नहीं रहता, इन्हें गाड़ी जब आगे आगे जाती है हम भी लगा देते हैं पीछे से। तो गाड़ियाँ सब लोकेशन से चलती हैं? लोकेशन ही से चलती है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने पत्थर व्यवसाय को गोली मारकर फरार होने वाले अभियुक्त मुन्ना राय को गिरफ्तार कर लिया है। 12/11 को एक व्यवसायी को गोली मारी गई थी और उसके बाद जो है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इसी क्रम में जो है कि हमें पता चला कि मुन्ना राय इसमें जो अपराधी है शिकारीपाड़ा का वो इन्वॉल्व है और अभी कल ही इसकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित किए हैं। साथ में और 4 व्यक्तियों को उसके सहयोगियों को गिरफ्तार की गई है और न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। इनके साथ और किस किस को गिरफ्तार किया गया? इनके साथ और 2 व्यक्ति थे जो साथ में थे पिस्टल लेकर के। तीनों के पास पिस्टल था, मुन्ना राय के पास में, फिर एक लालू नाम का व्यक्ति है और सूरज हेमरोम के पास में। तो तीनों को स्पॉट से जो है कि गिरफ्तार की गई। साथ में इसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, विप्लव शर्मा और उमेश सिंह। इसके अलावा भी कोई इन्वॉल्वमेंट आया है? नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और हमें आगे जो है कि कुछ सूत्र मिले हैं जिसमें कि कुछ और अन्य सहयोगियों को हम लोग जो गिरफ्तार करेंगे। कुछ सफ़ेद पोस्ट चेहरे वगैरह भी हैं इसमें? नहीं, इसमें तो और प्रकाश में आएगा। जो भी बात अगर क्लियर होगा तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में उसको लाएंगे। सर मुन्ना राय के बारे में उसमें क्या है? क्या जी? मुन्ना राय उस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने में आ रहा है? नहीं, इस संबंध में किसी तरह का कोई जो है कि सूत्र नहीं मिल पाया है और इसमें कोई सच्चाई अभी हम लोग को नहीं मिल पाया। सर किस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार की एसआईटी की टीम पुलिस ने, क्योंकि ये काफ़ी आतंक का भी नाम आ गया था सामने में? ये हमने जो है कि एक टीम बनाया था और ये टीम के द्वारा जो है कि हमेशा जो है कि इस पर छापेमारी की जा रही थी। इसके जो भी ठिकाने थे और इसके सहयोगियों का जो भी अपना रहने का जगह था उस पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में जो है कि सूचना मिला कि शिकारीपाड़ा में एक क्रशर के पास में ये रात में जो है कि डेरा बनाए हुए हैं और वो डिलैपिडेटेड पुराना क्रशर का एक साथ में एक छोटा 2 रूम का घर था और उसी में ये वहाँ पर रात में थे। तो रात में तो उसी क्रम में जो है कि उसको जो है कि छापामारी टीम के द्वारा घेर करके उसको पकड़ा गया। पूरी गैंग की मंशा क्या थी सर, जिस तरह से लोगों ने तैयारी करके रखी हुई थी? ये पूर्व से ही क्रिमिनल है और क्रिमिनल का ही ये मनोदशा यही रहता है कि हम जो है कि आर्म्स वगैरह साथ में रखें और लोगों को ये अपने जो है आर्म्स रखने के बारे में भी सूचित करें और एक भय का जो वातावरण वहाँ पर रखें ताकि वो जगहों से उगाही कर सकें। ये नक्सल लोगों से भी इस लोगों का संपर्क है क्या? नहीं, अभी तक तो इस संबंध में कोई तरह की वैसे सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुई। सर क्या क्या हथियार बरामद हुआ, चूँकि AK-47 की भी बात आ रही है? नहीं, इसके पास से जो मुन्ना राय के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और 2 अन्य सहयोगियों के पास से एक कट्टा बरामद हुआ है। किन के पास मिला सर? 2 कट्टा और करीब
19 राउंड ये गोली भी मिला है उसके साथ में, और करीब 6 मोबाइल इनके पास मिला है। ये हमेशा ये करते थे क्या कि इनका मोडस ऑपरेंडी था कि जाने के क्रम में मोबाइल बदल करके, सिम बदल करके वो यूज़ करते थे ताकि इनको ट्रेस नहीं किया जा सके। और साथ साथ इसके द्वारा जो है कि हर एक तरह से पुलिस की गतिविधि भी नज़र रखी जाती थी, और इनके सहयोगियों जो है इसको बताते थे पुलिस की गतिविधि को। सर जब रेड मारे तो मैं आया था, 3 व्यक्ति पकड़ में आया था, 3 जो है, मुन्ना राय के अलावा 2 सहयोगी। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के लक्ष्मणपुर में रविवार की रात देश के नामचीन कवियों व शायरों ने गीत, गजल व शायरी का ऐसा तराना छेड़ा कि राष्ट्रीयता तथा सौहार्द के संगम में लोग आधी रात तक गोते लगाते दिखे। पंडित मुनीश्वर दत्त के कर्म भूमि एवं जन्मभूमि पर आयोजित कवि सम्मेलन व मुशायरा अपनी एक अलग पहचान देने में सफल भी दिखा। साहित्यिक मंच से विभिन्न विधाओं के कवियों ने एक से बढ़कर रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ रविशंकर द्विवेदी, डीपीआरओ प्रतापगढ़ एवं संजय तिवारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मणपुर द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हुआ। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। कल्याण पत्रीपुर रेलवे ट्रैक पर 21 और 22 2 दिन का रेलवे मेगा ब्लॉक 5-5 घंटे का लिया गया था। कल्याण पुत्री पुल 76 मीटर वेब गार्डर का काम एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा करना था। दोनों कोनों के बीच एक टेम्परेरी पिलर बनाया गया है, जो वेब बॉर्डर का काम पूरा होने पर टेम्परेरी पिलर निकाल देना था, पर वेब गार्डर का काम पूरा नहीं हो सका, जो कि 10 मीटर लॉन्चिंग का काम बाकी है। 76 मीटर ओपन वेब गार्डर का वजन 750 टन है। फिलहाल काम अधूरा होने पर 750 टन का वेब गार्डन टेम्परेरी पिलर पर मौजूद है। आपल्या नियोजनाप्रमाणे आज ज्या ब्लॉकचा पिरियड होता 10 ते 2 या कालावधीमध्ये आपल्याला 47 मीटर लॉन्चिंग करायचं होतं, आणि लॉन्चिंग करत असताना आपल्याला घाईघाईने करून चालत नाही, तर प्रत्येक 6-6 मीटर लॉन्चिंग झाल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी लेवल डिप्रेशन झालं आहे का, डेव्हिएशन झालं का, हे चेक करून आपण हळूहळू करायचा प्रयत्न करत आहोत। कारण गर्डर मोठा आहे, सेफ्टी सर्वात महत्त्वाची आहे, त्याच्यामुळे आपण जे काम करत आहोत ते सुरक्षित दृष्टीने आणि योग्य व्हावं, कुठलाही दिशाख होऊ नये या दृष्टीने करत आहोत। 47 मीटरपैकी आपलं 30 मीटर लॉन्चिंग आता पूर्ण झालेलं आहे। सुरुवातीला काही ट्रेनचे इश्यूज होते, त्याच्यामुळे थोडा अर्धा तास काम उशिरा सुरू झालं आपलं, आणि आता जे काही करेक्शन मेजर्स घेऊन आपण जे काम पूर्ण केलेलं आहे या पिरियडमध्ये ते 30 मीटर झालेलं आहे, आणि 18 मीटर आता बाकी आहे। रेल्वे विभागाशी आपण चर्चा केली, आताच माननीय खासदार साहेब पण होते, त्यांच्याशी संयुक्तपणे चर्चा केलेली आहे। आपलं मुख्य टार्गेट 27-28पर्यंत लॉन्चिंग प्रक्रिया पूर्ण करायची होती, त्यानुसारच ते काम पूर्ण होईल, त्याच्यामध्ये कुठे फरक पडणार नाही। आता जे 18 मीटर लॉन्चिंग करायचं राहिलेलं आहे, त्यामधल्या 4-5 दिवसामध्ये रेल्वे विभागाशी समन्वयाने आपण एक ब्लॉक घेऊ आणि त्या 18 मीटरचं पण लॉन्चिंग पूर्ण करू, आणि 27-28ला जे पुजनेचं काम करायचं, इथं जे कामं करायचे आहेत, म्हणजे 28ला जी आपली टार्गेटेड डेट आहे त्या दिवशी याचं काम पूर्ण। थैंक यू। का जो काम आज हो रहा है, मतलब ये बहुत मुश्किल काम है, जिसमें बहुत सारी एजेंसीज़ लगी हुई हैं, एंड एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सबके कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से काम हो पा रहा है। और इसमें मेजर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट थी रेलवे की तरफ से, 4-4 घंटे के 2 ब्लॉक और 3-3 घंटे के 2 ब्लॉक, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों का डाइवर्जन था, कैंसिलेशन था, सबअर्बन ट्रेन्स का डाइवर्जन था, कैंसिलेशन था। बट ये पूरी एक बहुत जल्दी इसमें जो है सब लोगों के कोऑर्डिनेशन से, और रेलवे बोर्ड ने भी हमारी हेल्प करी है, एंड लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, MP साहब, सब लोग का हम लोग को बहुत सहयोग रहा है, जिसके कारण से आज ये कार्य हो पा रहा है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा गर्डर यहाँ पे आज तक कभी लॉन्च नहीं हुआ है। 76 मीटर का गर्डर है, करीब ये 750 टन है, और आप सब लोगों ने देखा होगा बहुत मेजर काम है, कितनी फोर्स लगी हुई है, और एक बहुत प्रिसीजन वाला काम है। और जिस दिन ये हो जाएगा उसमें हमारी जो पब्लिक है यहाँ की, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सर। आगे 28 और 29 को वापस मेगा ब्लॉक लेने वाले कैसे काम? रात को हम लोग 28-29 को करेंगे, रात को होगा काम, वो 3-3 घंटे के 2 ब्लॉक लगेंगे, जिसमें कि जो आगे जो बैलेंस काम है वो सारा काम उसमें किया जाएगा। यहाँ पे एक बीच में आपने देखा होगा, उसको ट्रसल बोलते हैं, उसको हटाया जाएगा, एक ओवरहैंग नोज पोर्शन है उसको हटाया जाएगा, उसके लिए सारे हमें 3-3 घंटे के 2 ब्लॉक्स लगेंगे। बट उसमें भी रिपरकशन होगा, लेकिन कम होगा। लेकिन आज और जो कल सैटरडे हुआ है उसमें बड़ा मेजर रिपरकशन था रोड ट्रैफिक को, और इसमें सारे जोनल रेलवेज़ का मिला के, क्योंकि अगर मुझे गाड़ियों का रास्ता बदलना पड़ता है तो पूरे ऑल इंडिया इसका रिपरकशन होता है।
बट इसमें सबका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब लोगों ने मिला के इसको एक बड़े पॉजिटिव रूप में लिया है और एक बहुत अच्छा काम मेरे ख्याल से हुआ है और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए। और जो भी हमारे वर्कर्स हैं, सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, उनको। थाने से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।